ये जो अपना क्वेश्चन है ये क्लास 10 के एग्जाम में 2-3 बार से आ रहा है, ठीक है ना। तो आओ इसको देख लेते हैं कि क्या है इसमें, कैसे सीखना है इसको। तो थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं आज और समझते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से। चलिए, प्रूव दैट, आपको सत्यापित कर देना है √5 इज अ इरेशनल नंबर, कि √5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझना क्या होता है। तो इस सवाल को अब जब √5 आ जाए या कभी आपके क्वेश्चन में ना √2 आ जाए, √3 आ जाए, ऐसे कुछ भी संख्याओं को बोल दे, प्रूफ कर दीजिए आप कि वो क्या है, इरेशनल है। तो सेम मेथड यही अप्लाई होगा हर सवाल में, ठीक है। कुछ कुछ चीजें बदलती रहेंगी तो वो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला लाइन हर एक सवाल में, चाहे √3 मिले, चाहे √2 मिले, 5 मिले, किसी भी क्वेश्चन में पहला लाइन यही होने वाला है। क्या करना हम लोगों को ना, ये इरेशनल बोला है ना, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर रेशनल मान लेना है। क्यों मान लेते हैं सर, तो ये एक प्रकार का मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, विरोधाभास। जब भी कभी ऐसे सवालों को आपको सॉल्व करने को मिले ना, तो हमेशा आप इसी मेथड का उपयोग कीजिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता है कि उसमें मान लिया जाता है, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रैक्टरी दैट √5 रेशनल, कि जस्ट इसके विपरीत हम ये मान लेते हैं कि जो √5 है वो रेशनल है। क्योंकि सवाल में तो दे रखा है प्रूव दैट इरेशनल करना है, तो हमने इसका जस्ट क्या मान लिया, उल्टा मान लिया। क्यों मान लिया, मेथड काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे ना, अब अगला लाइन क्या लिखने वाले इसमें हम, जब √5 को हमने क्या मान लिया है, रेशनल नंबर मान लिया है, तो रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q में। लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पर A और B लिखते हैं, तो चलिए हम लोग भी A और B से समझते हैं क्वेश्चन को। तो √5 इज इक्वल टू AB मैंने क्यों माना सर, ये मेथड के तरफ हो, मतलब हम लोग काम कर रहे हैं कि √5 जो हो गया A और B में आ गया। अब जो यहाँ A और B नंबर होता है ना, तो ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, पता है क्या आप लोगों को, A एंड B आर को प्राइम, ये लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नंबर मानूंगा, है ना, क्योंकि ये √5 के अपने पास में रेशनल, तो रेशनल को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा है A और B। अब यहाँ पर जो नंबर होगा वो को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब आप समझना अच्छे से क्या होता है। को प्राइम का मतलब, को प्राइम का नंबर ऐसा ना कि जिसका 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। मैं समझाता हूँ, 3 और 4। अब ये संख्या क्या कट सकती है किसी भी टेबल से, अगर 3 के टेबल में 3 आता तो 4 नहीं, और 4 में 4 आता तो 3 नहीं। तो ये इनका कुछ भी फैक्टर नहीं, केवल एक टेबल से कट सकते हैं, 1 से, और 1 से सारी संख्याएं कटती है। तो ऐसे नंबर जो केवल 1 से, कहने का मतलब स्पष्ट रूप से ये है ना, ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटे, उसी को को प्राइम कहते हैं। तो मतलब हमने यहाँ दिखा दिया ना कि ये को प्राइम नंबर है। अब इसका मतलब सिंपलिस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। चलिए अगला क्या करेंगे हम, आपको तो पता है कि हर एक संख्या के नीचे क्या होती है, छुपी 1 होती है। और जब भी कभी संख्याएं फ्रैक्शन में होती हैं दोनों तरफ, और बीच में इज इक्वल टू होता है, तो कौन सा मेथड काम करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा b वाला मल्टीप्लाई कर लेगा √5 में, तो क्या हो जाएगा, √5b इज इक्वल टू 1 वाला मल्टीप्लाई कर लेगा a से, तो क्या हो जाएगा a। हर क्वेश्चन में यही करना है। अगर √2 दिया रहता तो ऐसा, √3 दिया रहता तो ऐसा, सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में अपना स्टेप पता है क्या होता है, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। सर क्यों क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये मेथड वर्क कर रहा है, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी आप जाके प्रूफ कर पाओगे। कंफर्म। चलिए, तो हम क्या लिख देंगे, दिखा देंगे, शो ऑफ कर देंगे, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए हम करते हैं स्क्वायर, तो √5 और b इसका हम कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू a का हम कर देंगे स्क्वायर। सर दोनों तरफ क्यों है, क्योंकि बेल सवाल को तो बदल हम नहीं सकते, अगर इधर भी लगा तो इधर भी लगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सवाल मेरा का जैसे का तैसे पड़ा रहेगा, ठीक है। इसीलिए दोनों तरफ किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मेथड क्या काम करेगा, √, और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये क्या बच जाता है, 5 बच जाता है हमेशा। √, और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं एक डिजिट के। फिर b का अगर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, b²। तो अभी आपके दिमाग में जरूर ये बात होती होगी, सर √2 से जब ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो फिर ये b के साथ में स्क्वायर क्यों लगा। देखो इस वाला पूरा ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट होता है, होल ब्रैकेट, और ये सबके ऊपर स्क्वायर लगा है। इसने अपने हिस्से का रूट तो काट लिया, तो ये आ गया 5, लेकिन इसने अपने हिस्से का तो भी रूट काटा नहीं है, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b²।
इज इक्वल टू, ये क्या है अपने पास में, ए स्क्वायर। कन्फर्म। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जब इतना आ जाता है आपके पास में तो एक लाइन लिख दी जाती है, समझना ध्यान से, मैं सब कुछ समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाता है ए स्क्वायर इज divisible by 5, therefore a is also divisible by 5। क्या होता है सर इसका मतलब, देखना ध्यान से। कह रहा है कि ए स्क्वायर जो है ना वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह पे कोई ना कोई नंबर तो छुपा होगा, ये वेरिएबल है। ये जो यहाँ नंबर छुपा होगा ना वो हमेशा बराबर होगा किस नंबर के, इन दोनों नंबरों के। अब आप बोलोगे सर दो नंबर कहाँ, अरे किसी भी यूनिट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, और ये फैक्टर के रूप में ही तो दिख रहे हैं आप लोगों को, मल्टीप्लाई के रूप में। मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 12 है इज इक्वल टू, ठीक है, और इधर क्या है अपने पास में 2 मल्टीपल है, तो 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, 12 जो है 12 जो इन्हीं से तो मिलके बना है, तो 3 2 6, 6 2 12, ठीक है, दोनों बराबर है। अब अगर इसके इट इज इक्वल टू में कोई मल्टीपल्स होगा तो जब ये इधर लाओगे आप तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के इधर आता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो मान लीजिए हम 3 को इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का ही फॉर्म में तो आएगा। सेम वही बात हो रही है, ए स्क्वायर कोई एक नंबर है, ये बराबर है इसके, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में तो ये है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होगा मतलब उसको काटेगा, तो वही तो लिखा गया है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। कंफर्म। तो फिर नीचे क्या लिखा गया, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब एक बात बताइए, मान लीजिए 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ये 3 आया, इसको ऐसे कैंसिल आउट किया कि नहीं किया, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 ऐसा। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए 12 को मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं तो 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 3, यही तो होगा। तो क्या ये 3 किसी को कैंसिल आउट नहीं कर सकता है, दोनों के तो दोनों नंबर को कैंसिल आउट कर सकता है। तो वही तो बोल रहा है कि किसी भी चीज ए स्क्वायर का डिविजिबल अगर 5 है तो ए को भी वो क्या कर देगा, डिविजिबल कर देगा, काट देगा। हम लोग अगला स्टेप क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वी कैन राइट। हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c। अब दिमाग में आएगा सर ये वाला लाइन कहाँ से है, तो सब जरिए से काम हो रहा है, मेथड के थ्रू काम हो रहा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये कहाँ से है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए a इज इक्वल टू 5c है ना, तो मैंने क्या यहाँ लिखा था कि a जो है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, मतलब ए स्क्वायर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 5 से, बताया अभी जस्ट पीछे मैंने। तो ए भी किससे डिविजिबल होगा, ए भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से ही डिविजिबल होगा। ए भी डिविजिबल होगा 5 से, हमेशा कट जाएगा पूरा का पूरा क्योंकि इसका फैक्टर होता है। अच्छा, तो जब ये कटेगा आपस में तो ए की जगह कुछ ना कुछ तो नंबर रहेगा ना कभी तो रहेगा आगे, तो वो नंबर कट जाएगा, और नंबर कटने के बाद में कुछ ना कुछ आंसर देगा, तो इस आंसर को हम मान लेते हैं सी। तो आप बोलोगे सर सी तो मान लिया, लेकिन ये कहाँ इक्वेशन तैयार हो रहा है, तो देखो ना इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मैं फिर से साफ से लिख देता हूँ, a अपॉन में 5 इज इक्वल टू सी, इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। मेथड कौन सा काम करेगा, फ्रैक्शन में संख्याएं बीच में इज इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, a का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा a, और 5 का मल्टीप्लाई होगा c से तो क्या हो जाएगा 5c। तो वही बात तो मैंने लिख रखी है यहाँ पर, कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में आप जब भी कुछ सवाल में अपने पास से ऐड करोगे ना तो कुछ ना कुछ रीजन लिखना पड़ता है। लोग बोलते हैं सर कहाँ ये लाइन लिखना, ये सर भूल जाते हैं, कुछ नहीं भूलना। देखिए यहाँ पर a और 5 तो सवाल में चल ही रहे थे, एक नया नंबर जुड़ गया c, तो यहाँ पर आप कुछ जवाब दे दो आंसर में कि वेयर c इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या, कोई एक नंबर है, प्लस का, माइनस का या जीरो, यही तो इंटीजर होता है। चलिए अब यहाँ पर इतना तो काम हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए मेथड कहाँ भाग रहा है, मेथड यहाँ से भाग रहा है। समझना अच्छे से क्वेश्चन को कि सबसे पहले क्या किया, इसका उल्टा मान लिया गया। उसके पास में क्या किया गया ना, इसको रेशनल मान के इसको ए और बी की फॉर्म में लिख दिया गया। और यहाँ देखिए क्या चल रहा है कि ए को हमने माना को प्राइम, मतलब ये किसी से नहीं कटेगा। लेकिन देखिए फिर यहाँ हम लोगों ने आंसर क्या लाया कि ए स्क्वायर या ए भी डिविजिबल किससे, 5 से। अभी ऊपर बात हम लोगों ने क्या मान रखी थी कि ए का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, एक के अलावा, अभी जस्ट पीछे बताया गया था कि एक के अलावा इस कोई संख्या से ये कटेगा नहीं। और यहाँ देखिए एक संख्या से कट रहा है 5 से, तो इसकी बात तो झूठ हो गई।
अब सेम स्टेप काम होगा बी पे, अब बी को भी इसी मेथड से काम करेंगे और वहां इसकी बात को भी झूठ बोल देंगे कि बी भी को प्राइम नहीं, क्योंकि को प्राइम हमेशा एक नंबर से कटता है, और वहां इसको भी दिखा देंगे कि ये भी 5 से डिविजिबल है, तो बात झूठ हो जाएगी और लास्ट में अपना प्रूफ हो जाएगा। चलिए स्टेप करते हैं, समझते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करूंगा, ए की जगह हमको बी लाना है, क्योंकि मैंने ए को तो प्रूफ कर ही रखा है ऐसा कुछ करके, अब बी लाऊंगा। तो बी कहाँ से लाऊंगा सर, तो आप देखो ध्यान से, ए जो है बराबर है किसके, √5b के, तो मैं इसकी जगह तो लिख ही सकता हूँ क्योंकि इक्वल है दोनों आपस में, तो √5 और b इज इक्वल टू 5c। ठीक है, अब मैं फिर क्या कर दूंगा, सेम यही काम हो रहा है, देखिए आ गया पोजीशन में, तो मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, तो उधर लेता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। ठीक है, क्या लिखा हम लोगों ने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं इसको यहाँ उतार देता हूँ अच्छे से, √5b इज इक्वल टू 5c। चलिए स्क्वायर कर देते दोनों तरफ। क्यों कर रहे हैं सर, मेथड काम कर रहा है यहाँ पर, वही स्टेप फिर फॉलो हो रहा है। ध्यान देना, स्क्वायर से और रूट की दुश्मनी होती है, काट लेंगे आपस को, तो क्या बचेगा 5, और b ये तो स्क्वायर अपना लेगा ही लेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, c का स्क्वायर कितना हो जाएगा c स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब याद ध्यान दीजिएगा, ये 5 जो है ये इसका मल्टीपल सी तो है, फिर कैसे मल्टीपल से, पीछे बताया मैंने कि ये आपस में मल्टीप्लाई के साइन में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा और काट देगा। ध्यान दीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये जो 5 है ना इसको कैंसिल आउट करेगा, तो कितनी बार में 5 5 जा 25, कन्फर्म। ये काट देते हैं क्योंकि ये डिवाइड में ही जाने वाला, मैंने डायरेक्ट ही काट दिया इसको। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5c स्क्वायर, ये 5 और ये c स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए फिर वही काम हो गया ना कि बी स्क्वायर जो बराबर है 5c स्क्वायर के, मतलब बी स्क्वायर का ये मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स कैसे है, क्योंकि अभी मतलब बताया ये फैक्टर है, सॉरी ये फैक्टर है। कैसे फैक्टर है कि 12 वाला एग्जांपल दिया या 6 वाला एग्जांपल फिर से ले लो आप। 6 वाला एग्जांपल क्या होगा, इसका क्या होगा फैक्टर 2 × 3। अब जब भी कभी 6 के इक्वल है तो ये है 3 2 जा 6, खाली इसको ब्रेक करके लिख दिया गया है। अब क्या करेगा ये, कभी हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जब इधर आएगा तो क्या करेगा, ये अपॉन में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और अपॉन में आ जाएगा, तो इसका क्या हो गया, ये डिविजिबल नहीं हो जाएगा, वो तो जाएगा ना डिविजिबल, कट जाएगा। तो ही बात बोल रहा है कि ये 5 अगर इधर आएगा तो ये बी स्क्वायर को काट देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर तो ए भी क्या कर देगा, a is divisible by 5। बात समझ में आ गई, दोनों बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। अभी मैंने क्या माना था, a और b को को प्राइम माना था, वहां बोला था कि एक एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन वहां मैंने उसने दिखा दिया वहां पर कि जो है a का कौन सा कॉमन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर तो था नहीं, एक 5 भी काट रहा था उसको, और यहाँ पर मैंने ये दिखा दिया कि b को कौन काट रहा है, दूसरा 5 काट रहा है। तो मतलब क्या, अब इसके जस्ट अगला कुछ लाइन है जो मैं फिर लिखवाता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा समझा दिया मैंने, अब खाली कुछ 2-3 लाइनें आप इसको रट जाना, मैं थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूँ। a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर, जो पहले माना था a और b को, मैंने बोला था को प्राइम है, वन ही फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया सवाल में, मेथड के द्वारा, कॉन्ट्राडिक्शन के द्वारा, कि और a और b के कॉमन फैक्टर निकल गए, क्या 5 और 5। सो इसलिए द कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशंस, मतलब जो मैंने धारणा मानी थी ना वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कि मतलब क्या धारणा मानी थी, शुरू में यही तो धारणा मानी थी हम लोगों ने, अजम्पशंस किया था कि ये क्या है, रेशनल है, तो ये यहाँ पर क्या साबित हो गया, गलत साबित हो गया। तो इसलिए √5 इज अ इरेशनल। सवाल खत्म, कोई दिक्कत।